हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सामान्य ज्ञान सार संग्रह जो वन लाइनर सीरीज चल रहा है हमारा, उसका सेट नंबर 11 है। उम्मीद है कि इसे अपने पहले के बाकी के सेट को ज़रूर देख रखा होगा, नहीं देखें तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मार्च में एग्ज़ाम्स का डेट अनाउंस हो चुका है, तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, अगर स्टडी नोट्स चाहिए, साथ ही साथ MCQ चाहिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। इस कोर्स में आप फीचर्स देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें दी गई है और प्राइस बहुत ही कम है। 299 आपको सारी चीज़ें मिल रही है। 1 साल की वैलिडिटी मिल जाती है, ताकि आप आगे के कोई भी एग्ज़ाम हो तो भी आप आराम से कर सकते हो। तो बिल्कुल भी देर नहीं करना है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और पेड कोर्स में जा करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पेज नंबर 27 तक मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। आज हम देखेंगे 28 से आगे की तरफ। तो सियांग नदी महोत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। सियांग नदी महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। संगीत का जीरो महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। सोलुंग, याद रखिएगा, सोलुंग भी एक त्यौहार है, यहाँ पे मनाया जाता है। योकुम, यह भी एक त्यौहार है अरुणाचल प्रदेश में। ड्री महोत्सव, ठीक है, ड्री महोत्सव भी अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। तो अगर ऐसे नाम एग्जाम्स में देखने को मिले तो जनरली आपको इधर उधर नहीं मिलता है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, नोट डाउन करिए या फिर आप PDF से भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आदमगढ़ पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? आदमगढ़ पहाड़िया जो है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में पड़ता है। आदमगढ़ पहाड़िया मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में पड़ता है, जहाँ से भारत में जिराफ समूह का प्रागैतिहासिक चित्र पाया गया है आदमगढ़ पहाड़ी से, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि नेटिलिटी शब्द का संबंध किससे? नेटिलिटी शब्द का संबंध जन्म दर से हो जाता है। नेटिलिटी शब्द का संबंध जन्म दर से हो जाता है। सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? जून 1983 में। अब आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न ये है कि सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, ये बताना है। और सरकारी आयोग का संबंध तो आप सभी को पता है, केंद्र राज्य के बीच संबंध था। तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन्होंने अपना रिपोर्ट कब सबमिट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? जिसकी अध्यक्षता तो आप सभी को पता होगा JLN ने किया था, और जवाहरलाल नेहरू की ये पहली अध्यक्षता थी। लाहौर अधिवेशन 19 दिसंबर 1929, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य मांगा गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने किया। प्रारंभ में इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो पाटलिपुत्र था, बाद में विदिशा हो गया, बाद में विदिशा। टाटा सन्स समूह की स्थापना कब हुई थी? टाटा सन्स समूह की स्थापना जमशेद जी टाटा के द्वारा 1868 में मुंबई में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। माही बजाज सागर बांध पूछा जाता है। माही बजाज सागर बांध किस नदी पर है? तो माही नदी पर है। या फिर पूछा जाता है कि कनादा, यहाँ पे मैंने कड़ाना लिखा है लेकिन ये एक्चुअली कड़ादा होता है, कड़ादा बांध कहाँ पर है? तो ये भी माही नदी पर ही है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि सोम इसकी सहायक नदी है, ठीक है। माही की एक सहायक नदी होता है सोम, बहुत इंपॉर्टेंट है। और माही नदी के बारे में आपको ये पता होगा कि कर्क रेखा को ये 2 बार काटता है, ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटता है। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है कि द सब्सटेंस एंड द शैडो। द सब्सटेंस एंड द शैडो जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दिलीप कुमार के द्वारा लिखी गई है, और इनका जो मूल नाम था यूसुफ खान था, या फिर वास्तविक नाम कह सकते हैं यूसुफ खान। रोमांसिंग विथ लाइफ, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। रोमांसिंग विथ लाइफ किसकी? ये ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। तो देव आनंद की आत्मकथा है। इनका उपनाम चीरू था, ठीक है, चीरू। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर अनामुदी, ठीक है, अनामुदी या फिर अनामुदी, याद रखिए। भारत का संविधान न तो विशुद्ध रूप से संघीय है, ना ही विशुद्ध रूप से एकात्मक है, लेकिन दोनों का एक संयोजक है। यह बात किसने कहा था? ये बात कहा गया था D बसु के द्वारा, या फिर दुर्गा बसु, याद रखिए, D बसु या फिर दुर्गा बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या फिर लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू अ डॉटर, ये भी जवाहरलाल नेहरू की है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये तीनों के तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की है, तो याद रखना है आपको, ठीक है। एनिलेशन ऑफ द कास्ट, एनिलेशन ऑफ द कास्ट, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। साथ ही साथ द बुद्धा एंड धम्म, ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया,
वेटिंग फॉर अ वीज़ा, ये चारों किताब आपको याद रखना। चारों किताब किसकी है? तो अम्बेडकर जी की है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, इंडिया डिवाइडेड, चंपारण में गांधी और, देखिए इंडिया डिवाइडेड एक तो पुस्तक हो ही गया आपका राजेंद्र प्रसाद जी की, साथ ही साथ चंपारण में गांधी और द यूनिटी ऑफ इंडिया, यानी ये एक पुस्तक हो गया चंपारण में गांधी और द यूनिटी ऑफ इंडिया, ये तीनों पुस्तक राजेंद्र प्रसाद जी की है। तो यहाँ पे जितने भी किताब आपको बताया मैंने उनको अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। अगला प्रश्न है, पेज नंबर 29 पे आते हैं कि राज्य में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको होता है? राज्य में विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को होता है, याद रखेंगे। अब देखिए राज्यपाल की बात कर रहे हैं तो 153 अनुच्छेद के तहत एक राज्य में एक या मतलब दो या दो से अधिक राज्यों के एक राज्यपाल हो सकते, ये बात कहा गया। 154 में इनकी शक्तियों के बारे में बात है। 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ये तीन याद रखना है, 153, 54, 55। ठीक है। विधानसभा में न्यूनतम जो सदस्य होते हैं 60 हो सकते हैं और अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा जो त्यौहार होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? गुड़ी पड़वा त्यौहार को यहाँ पर उगादी के रूप में जानते हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में उगादी त्यौहार के रूप में, जो कि ये अप्रैल में मनाया जाता है। ठीक है। अराकन पर्वत का अन्य नाम क्या है? अराकन योमा जो है वो म्यांमार में पड़ता है। म्यांमार में यह हिमालय का ही एक भाग है और इसको हम लोग रखाइन पर्वत के नाम से भी जानते हैं, रखाइन पर्वत। सड़क ए आजम ग्रैंड ट्रंक रोड को कहते हैं, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भूमि अनुदान पर सबसे प्रथम शिलालेख मिलता है। भूमि अनुदान पर सबसे प्रथम शिलालेख, सबसे पहले भूमि दान देने की जो प्रथा स्टार्ट भी की गई थी वो सतवाहन के द्वारा ही की गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को भूमि दान की गई गुप्त वंश मतलब गुप्त वंश के समय में, लेकिन स्टार्ट किया गया था सतवाहन के समय में, याद रखना है। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वतमाला से ये निकलता है। मैंने नदियों पर एक अलग वीडियो बना रखा है, उनका उद्गम, उनकी सहायक नदी, आप सर्च करके देखेंगे तो मिल जाएगा। द बिल्डर्स ऑफ मार्वल्स किसको कहते हैं? द बिल्डर्स ऑफ मार्वल्स शाहजहाँ को कहा जाता है। ठीक है, शाहजहाँ को कहा जाता है। स्थापत्य काल का मतलब इनके समय को स्थापत्य काल का युग भी माना जाता है, शाहजहाँ के समय को। माच नाटक का संबंध किस राज्य से? माच, तो माच जो होता है वो मध्य प्रदेश से होता है, माच। बोया नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश से, बोया नृत्य अरुणाचल प्रदेश। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व हो जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत, जहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 17 व्यक्ति, बहुत ही कम यहाँ पे घनत्व है। जबकि सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी देखने को मिलता है वो आपका बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब ये होता है कि 1 किलोमीटर के एरिया में 1106 व्यक्ति रहते हैं। उसी तरह से सबसे कम जो देख रहे हैं हम लोग 1 किलोमीटर एरिया के अंतर्गत सिर्फ 17 व्यक्ति आपको मिलेंगे, जहाँ पर घनत्व बहुत कम है, राइट। और उसी तरह से भारत का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। साथ ही साथ ये तीन याद रखना है, जैसे नाबार्ड की स्थापना कब हुआ? 12 जुलाई 1982 को। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। ये तीनों अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वेलूर मठ। वेलूर मठ पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसकी स्थापना जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था और रामकृष्ण मिशन का ये मुख्यालय है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। 1897 में इसकी स्थापना की गई थी। 1 मई 1857 में विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एक आता है वेद समाज। वेद समाज ब्रह्म समाज से ही प्रेरित था, जिसकी स्थापना 1864 में मद्रास में की गई थी। और साथ ही साथ इसका जो कार्य था, इसके सदस्य एक ही ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते थे। रामकृष्ण मिशन को 1998 में गांधी शांति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के सीट से संबंधित है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सीट से संबंधित है? अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 130, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत के संघीय न्यायालय के रूप में कब की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत के संघीय न्यायालय, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा
1937 1 अक्टूबर 1937 में की गई थी। ठीक है, और इसी के द्वारा वर्मा को भारत से अलग भी किया गया था 1937 में ही। गिब्सन मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में इसके अलावा और भी मरुस्थल हैं, जैसे कि ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया और सिम्पसन। ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब की गई थी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 14 जुलाई 1967 को 14 जुलाई 1967 को की गई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है। जिनेवा में दुनिया भर में बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के तहत ये काम करता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और 1 से लेकर के 10 पार्ट तक का एक मास्टर वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। रिविजन्स के लिए आपके लिए सही होगा, रिविजन्स कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।